किताब मदीनतुल मआजिज हाशिम बहरानी जो लिखा है उसमें एक नसरानी का है, ये जिल्द नंबर इसकी 4 है, मदीनतुल मआजिज हाशिम बहरानी अलैहिर्रहमा ने, पेज नंबर 169, एक नसरानी का वाकया है। ये इसका नाम है, कहता है कि एक नसरानी है, वो कहता है हिबतुल्लाह इब्न अबी मरसूर मुसली का बयान है कि दयार रबिया में हमारा एक नसरानी कातिब था जिसका घर कुफ्र तूसा में था और उसका नाम यूसुफ बिन याकूब था और मेरे वालिद से उसके दोस्ताना मरासिम थे। एक मरतबा वो मेरे वालिद के यहाँ मेहमान हुआ तो मेरे वालिद ने उससे सफर का मकसद दरियाफ्त किया। उसने कहा मुझे मुतवक्किल के दरबार में तलब किया गया है और मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मुझे क्यों बुलाया गया है और मैंने अपने नफ्स को 100 दिनार में खरीद लिया है और मैंने वो रकम सामरा जाकर अली बिन मोहम्मद बिन अली रजा की नजर करूंगा। मेरे वालिद ने कहा खुदा तेरी तौफीकात में इजाफा करे। इसके बाद वो हमसे रुखसत होकर चला गया और फिर कुछ दिनों बाद वापस आया और वो वापसी पर बड़ा खुश और मसरूर था। मेरे वालिद ने उससे कहा अपनी सरगुज़िश्त बयान कर। उसने कहा मेरी मुख्तसर दास्तान ये है कि मैं आप लोगों से रुखसत होकर सामरा गया। मैंने दिल में सोचा कि मुतवक्किल के दरबार में पेश होने से पहले क्यों ना अपनी मदद अदा करता जाऊं। रास्ते में मुझे यह मालूम हो गया कि मुतवक्किल ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की अमूमी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है और वो एक तरह से नजरबंद की जिंदगी बसर कर रहे हैं और सामरा पहुंचकर मेरे लिए मुश्किल ये पैदा हुई कि मुझे अली नकी अलैहिस्सलाम का घर मालूम नहीं था क्योंकि मैं जिंदगी में इससे पहले कभी सामरा नहीं गया था और लोगों से पूछने का भी खतरा था क्योंकि अगर मैं उनका मकान पूछता तो लोग 100 बातें बनाते और कहते भला एक ईसाई उनके घर का पता क्यों पूछता फिर रहा है। इस मसले पर कुछ देर मैंने सोचा, फिर मैंने अपने दिल में यह फैसला किया कि अपने गधे की बाग छोड़ दूं और जिधर ये गधा जाए उसे जाने दूं, मगर है मुमकिन है मेरा गधा मुझे अली नकी अलैहिस्सलाम के मकान पर ही ले जाए। ये सोचकर मैंने इन दिनारों को एक पोटली में बांधा और अपनी पोटली अपनी आस्तीन में छुपाई और गधे पर बैठ गया। मेरा गधा गलियों और बाजारों में से होता हुआ आखिरकार एक दरवाजे पर जाकर रुक गया। मैंने उसे बढ़ाने की बेहतरीन कोशिश की लेकिन वो ठस से मस न हुआ, वहीं जमकर खड़ा हो गया। मैंने वहां पर मौजूद एक शख्स से पूछा ये किसका घर है। उसने बताया ये अली बिन मोहम्मद बिन अली रजा अलैहिस्सलाम का घर है। मैंने दिल में कहा अल्लाह अकबर, मुझे तो मेरी मंजिल मिल गई और मेरे लिए यही दलील काफी है। इतने में अंदर से एक हबशी गुलाम बाहर आया। उसने मुझसे कहा क्या तुम यूसुफ बिन याकूब हो। मैंने कहा जी हाँ। उसने कहा सवारी से उतर आओ। मैं सवारी से उतरा। उसने मुझे दहलीज में बिठाया और वो अंदर चला गया। मैंने दिल में कहा यह दूसरी दलील है। इतने में वो गुलाम फिर आया। उसने कहा 100 दिनार जो तुम्हारी पोटली में है और जिसे तुम अपनी आस्तीन में छुपा रखा है वो निकाल कर मेरे हवाले करो। मैंने वो रकम आस्तीन से निकालकर उसको दे दी और दिल में कहा कि तीसरी दलील है ये। उसके बाद वो गुलाम फिर आया। उसने मुझसे कहा अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम वहां अकेले बैठे हुए थे। आपने मुझे देखकर फरमाया यूसुफ तुमने क्या तय किया। मैंने कहा मौला मैंने बहुत सी निशानियां देख ली हैं जो कि समझने के लिए काफी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने तो इस्लाम कबूल नहीं किया, तुम्हारा फला बेटा अनकरीब इस्लाम कबूल करेगा और वो मेरा हकीकी शिया होगा। यूसुफ लोग समझते हैं कि तुम जैसे लोगों के लिए हमारी शिफात फायदामंद नहीं होगी, लेकिन वो लोग झूठ कहते हैं। यानी इमाम फरमा रहे हैं कि नसरानी को जिसने हमारे नाना का कलमा नहीं पढ़ा, जो मुसलमान नहीं है, जो ईसाई है, लोग समझते हैं कि तुम जैसे लोगों को हमारी शिफात फायदा नहीं देगी। मौला फरमा रहे लोग झूठ कहते हैं। अब तुम जिसके बुलावे पर यहां आए हो उससे जाकर मिलो, खुदा ने चाहा तो तुम्हारा काम तुम्हारी मंशा के मुताबिक होगा। फिर मैं उनसे इजाजत लेकर मुतवक्किल के पास गया और मुझे उससे जो कहना था कह आया। हिबतुल्लाह कहती है कि उसकी वफात के बाद उसके बेटे की मुझसे मुलाकात हुई और वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं था बल्कि बहुत अच्छा शिया था। उसने मुझे बताया कि इसका बाप नसरानियत पर ही मर गया। बाप के बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया और वो खुश होकर कहता था मैं अपने मौला की बिशारत हूँ। असाकिर फी मनाकिब का भी हवाला है, अल खराइज का भी हवाला है, असबातुल हुदा का भी हवाला है, कश्फुल गम का हवाला है और ये मुज्तहिद है हाशिम बहरानी, इन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है। अब अर्ज खिदमत ये है कि एक नसरानी है, वो उसने मन्नत मानी है इमाम हक की जानिब से और इमाम हक के उसे फरमा रहे हैं कि जो कहते हैं कि तुम जैसे लोगों की मोहब्बत, हमारी मोहब्बत तुम जैसे लोगों को फायदा नहीं देगी। मौला फरमाते हैं वो झूठ कहते हैं। यानी अगर हातिम ताई की सखावत बगैर कलमा पढ़े हातिम ताई को फायदा दे सकती है और नौशेरवा बादशाह की अदालत उसको बगैर कलमा पढ़े अगर अदालत उसको फायदा दे सकती है कि अदालत और सखावत से आले मोहम्मद की मोहब्बत रखना क्या ये थोड़ी खूबी है।
और इसमें वाक़या मिलता है गधे का, गधा खुद ब खुद पहुंच गया। पता चला अगर इस सफ़र इनकी नियत पर किया जाए तो फिर सारा काम उन्हीं की तरफ से हो जाता है। और आप भी कभी कोई मुश्किल में गिरफ्तार हो तो अपने मौला का आस और मौला का सहारा लिया करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मौला आपसे राज़ी हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को वाच करें और सब्सक्राइब किया करें। या अली अलैहिस्सलाम।